हेलो दोस्तों, जय माता दी। अब हम देख लेते हैं निफ्टी का वीकली एनालिसिस। क्योंकि जब भी हम आई थिंक लास्ट 3 वीक से मैं कंटिन्यू दे रहा हूँ आपको एनालिसिस वीकली निफ्टी का और बैंक निफ्टी का। तो उसमें वो एक टारगेट हिट करता ही करता है, जिधर भी करता है करता ही करता है। और कल मैंने क्लियरली बोल दिया था कि निफ्टी अगर यहाँ से नीचे निकला और गैप डाउन खुला और इस ट्रेंड लाइन को ऑलमोस्ट रीटेस्ट करके वापस आया, तो हमारे को 300 के आसपास का लेवल निफ्टी में देखने को मिल सकता है, जो कि उसने और थोड़ा सा नीचे की तरफ मारा, 180 के आसपास का हाई लो लगाया। उसके बाद शार्प रिकवरी देखने को मिली। जिस स्पीड से नीचे गया था आई थिंक उससे कहीं ज्यादा स्पीड से तो ऊपर की तरफ निफ्टी आता हुआ देखा। अब ये मैंने वीकली चार्ट लगाया हुआ है, ठीक है। अब वीकली चार्ट को अगर आप देखते हो तो वीकली चार्ट में क्या दिख रहा है हमें, कि ये दिख रहा है हमें वीकली चार्ट में कि एक ये लास्ट वीक का कैंडल है, लास्ट वीक के बाद ये आज के वीक का कैंडल है, ये दोनों, ठीक है। तो यहाँ पे ये इनसाइड कैंडल है कंप्लीटली। अब इनसाइड कैंडल नियर अबाउट रेसिस्टेंस के है, ठीक है। तो इनसाइड बन गया, तो उसके बाद जब उसका ब्रेकआउट होगा तो मेरे हिसाब से जो फर्स्ट स्टॉप जो होना चाहिए उसका ये एरिया आएगा, ये वाला 25,200 से लेके 25,400 का रेंज आएगा। निफ्टी का फर्स्ट स्टॉप जो आएगा मेरे हिसाब से, तो ठीक है। यहाँ से निकलने के बाद 25,200 के आसपास आराम से निफ्टी को जाना चाहिए। यहाँ से इसके ऊपर क्लोज करने के बाद, जब जिस दिन भी क्लोज करेगा, मंडे को क्लोज कर दे, ट्यूसडे क्लोज कर दे, जब भी क्लोज कर देगा, ये नेक्स्ट वीक में निफ्टी इस कैंडल के ऊपर डेफिनेटली हमें एक मूवमेंट अपसाइड का 25,200 250 के आसपास का दिख जाएगा आराम से आपको मिलने को देखने को, ठीक है। अगर मैं देखूं कुछ हिस्ट्री इसकी के इनसाइड पर रेसिस्टेंस के आसपास कहीं खड़ा रहा हो, उसके बाद उसने कोई ब्रेकआउट दिया है तो उसने कैसे मूव किया है, वो आप देख लीजिएगा। वो अभी कुछ हैं कुछ ना कुछ ऐसे पैटर्न, तो वहां पर आपके साथ शेयर कर लेते हैं कुछ। अब आप देखिएगा ये एक, कि यहाँ पर हम अगर देखने जाएं तो ये मिलेगा आपको। एक तो ये एरिया था, ये डाउन साइड रेड था, रेड के बाद में ये दो उसके इनसाइड थी, 2 वीक इनसाइड रहा था, निकला ऊपर की तरफ गया, फिर ये रेसिस्टेंस एरिया था, रेसिस्टेंस के आसपास आके वो रुका प्राइस, वहां पे भी एक छोटा सा, बहुत छोटा सा एक बना कैंडल, ठीक है, बहुत छोटा कैंडल बना, ये वाला जो था 20 वाला, 20 नवंबर का। और उसके बाद उसके ऊपर जब कैंडल निकला तो एक मूवमेंट देखें हम कैंडल की लेंथ का, 19,800 लो था और 20,300 के आसपास उसका हाई था। ठीक ठाक मूवमेंट था, करीब करीब, ज्यादा मूवमेंट नहीं था बट फिर भी ठीक था। देखें तो हम करीब 500 पॉइंट के आसपास का मूवमेंट था वीकली, कोई दिक्कत नहीं, वो भी वन वे था, ओके। और इसके पीछे का कुछ देखने जाए हम, तो एक ये देखिए, क्योंकि यहाँ पर ये एक ट्रेंड लाइन भी ब्रेकआउट हुआ था, ओके, यहाँ पर। और ये भी एक इनसाइड था, रेड के साथ ग्रीन इनसाइड था, उसके बाद निकला तो ऊपर की तरफ ही गया था। और उसके और कुछ ना कुछ और मिल जाएंगे हमें ऐसे एग्जांपल्स, जो हम देखना चाह रहे हैं। यहाँ पे देखें तो एक ये मिल जाएगा, ये भी था, ये रिट्रेसमेंट था बेसिकली इसका, बट ये भी था एक, ये भी एक इनसाइड है, और इनसाइड के ऊपर जब प्राइस निकला तो ऊपर की तरफ ही गया था, धीरे 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 धीरे। ओवरऑल जो दिख रहा है, जो भी हमने इसका पास्ट देखा है, उसके हिसाब से हिस्ट्री देखने के बाद सिर्फ एक ही चीज समझ आ रही है कि भाई ये अपसाइड ही मूवमेंट देगा निफ्टी। क्योंकि आज अगर इसने इतनी अच्छी रिकवरी दी है, मीन्स कि मार्केट में दम है, और मार्केट अब नीचे की तरफ बिल्कुल जाने की कोई संभावना नहीं है। जैसे इसके ऊपर क्लोज करेगा, एक ऊपर का तरफ का आपको मूवमेंट डेफिनेटली मिल जाएगा, ठीक है। उसके हिसाब से हम पोजिशनल ट्रेड भी अपना लेके जा सकते हैं। ये मैंने कर लिया। अब डेली चार्ट, डेली चार्ट अगर हम देखने जाएं तो ये हाई था लास्ट 857 का था, तो 857 को ऑलमोस्ट इसको करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। 850 होगा, कोई बात नहीं। यहाँ पर देखिए, ये ट्रेंड लाइन एक मैंने डाल रखा था पहले से, और इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जब भी निफ्टी जाता था ना ट्रेंड लाइन के आसपास, तो वहां से उसको रेसिस्टेंस मिलता था और वो वापस नीचे की तरफ हो जा रहा था। आज इसने इसके ऊपर क्लोज कर दिया। लास्ट के देखें हम तो 5 ट्रेडिंग सेशन के नीचे ब्रेक डाउन किया, ब्रेक डाउन करने के बाद फिर उसके ऊपर ब्रेकआउट भी किया, ठीक है। तो एक सुपर मूवमेंट था, सुपर बुलिश मूवमेंट हम कहें इसे, तो इतना अच्छा रिकवरी नॉर्मली देखने को नहीं मिलता। एक एक्सपेक्टेशन था कल के दिन जो एक्सपायरी थी इसकी, लास्ट एक्सपायरी को बहुत अच्छा मूवमेंट दिया था, तो हम सोच रहे थे कल के दिन कर दे, बट कल उसने ऐसा कुछ किया नहीं, तो बट आज कर दिया, इतना अच्छा कर दिया कि बस लोगों के मजे कर दिए जिन्होंने सही ट्रेड लिए थे। तो अगर गलत लेके बैठे रहे होंगे तो हो सकता है जब नीचे जा रहा था, बहुत ज्यादा नीचे आ चुका, लोगों ने सोचा होगा कि मैं कॉल ले लूं। अगर वो नहीं होल्ड किए होंगे सही जगह तक, तो उनका अगर बीच में ही ले लिया होगा थोड़ा सा नीचे आने के बाद, तो उनका भयंकर लॉस हुआ होगा, उन्होंने वो काटा होगा, फिर वो ऊपर आने लगा, तब वहां जाके पकड़ लिया होगा पुट किसी भी रेड कैंडल पर, तो उनकी बैट फिर बच गई होगी। और अक्सर कर लोग नए ट्रेडर्स ऐसा करते ही करते हैं, उन्हें नहीं देखना कि कहाँ से प्राइस जा रहा है, कहाँ से रिवर्स होगा, ठीक है। क्लियरली कल मैंने कहा था कि 500 के नीचे जैसी प्राइस निकलेगा, 500 के नीचे निकलने के बाद 300 के आसपास तक ये जो कैंडल थी, ये वाली,
कि यहाँ तक हमें प्राइस देखने को मिल जाएगा, और उसने वो थोड़ा सा और नीचे की तरफ मार दिया और वहां से एक रिवर्सल दे दिया अच्छा खासा। ठीक है, तो अभी हम बात करें तो हमें कमिंग वीक में निफ्टी की जो लेवल है, निफ्टी का लेवल दिख सकता है मुझे ये वाला 25,300 400 के आसपास का निफ्टी का लेवल मुझे दिखने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, उसके पहले एक ये 25,100 के आसपास और थोड़ा सा एक लेवल है जहां पर जाके थोड़ा सा रुक सकता है शायद प्राइस, थोड़ा सा सस्टेन करना चाहिए 25,100 के आसपास। उसके बाद अपना नेक्स्ट लेवल हमारे पास 25,200 से 400 की रेंज ही रहने वाली है निफ्टी के लिए। ठीक है, और हम अगर देखते हैं कि हमने अभी आज के लिए क्या लेवल्स दिए थे, वो क्या काम किए, उस पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं कि आज वाले लेवल ने क्या काम किया। देखिए ये 10 मिनट का चार्ट, मैं 5 मिनट का कर लेता हूँ, 1 मिनट। ठीक है, ये देखिए फर्स्ट कैंडल क्या था निफ्टी का, कि मैंने क्लियरली कल बोला था, मैंने अगर गैप डाउन हो जा रहा है, गैप डाउन होने के बाद ट्रेंड लाइन के आसपास आके हमें अगर सेलिंग मिलती है तो आराम से सेलिंग ले लो। ठीक है, गैप डाउन ओपन होता है, अपसाइड जाने की कोशिश करता है, वहां से रिजेक्शन मिलता है, पहली कैंडल ही सुपर बियरिश कैंडल बन जाती है और उसके बाद लेवल के नीचे भी क्लोज कर रहा है, इट मीन्स कि भाई सेलर ही है अवेलेबल, मार्केट में कुछ नहीं है। ठीक है, मैं थोड़ा लेट मैंने अपना लॉगिन किया था, तो मैंने कोई ट्रेड यहाँ किया था एक ट्रेड, उसके बाद यहाँ पर एक ट्रेड किया था मैंने, उसके बाद डाउन साइड में एक ट्रेड हमने यहाँ पर भी किया था, एक ट्रेड यहाँ भी किया था। तो मतलब डाउन साइड में जहां जहां थोड़ा सा ब्रेक ले रहा था वहीं वहीं हम अपना ट्रेड इनिशिएट कर रहे थे, और जब अपसाइड आया तो अपसाइड के लिए भी उसमें 2-3 ट्रेड अच्छे मिले हमें, जो भी मिले तो वहां पर भी हमने ट्रेड इनिशिएट किए थे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर लेवल की बात करें तो लेवल ने भी अपना काम किया था। लेवल को अगर देखें तो ये कैंडल नीचे क्लोज कर गया, तो इसके नीचे जाना चाहिए था, तो इसने क्या किया, रिट्रेस ऊपर जाने की कोशिश किया, प्राइस ने ऊपर उसको क्लोज नहीं किया, बीच में क्लोज कर दिया, दोजी बना दिया, उसके बाद नीचे आता है तो ऊपर उसके लेवल के ऊपर कोई भी क्लोज नहीं करता, ये क्लोज करता है बट ये कैंडल उसका नेक्स्ट हाई पे ऊपर जा ही नहीं पाता। ये वाला कैंडल क्लोज किया ऊपर की तरफ, बट ऊपर से रिएक्शन भी था, साथ में अगर हम देखें तो अपसाइड नेक्स्ट उसके कैंडल कोई गया ही नहीं, तो डाउन साइड आया, डाउन साइड क्लोज किया, ऊपर रिटेस्ट किया, उसके बाद फिर नीचे एक छोटा सा दोजी बनाया, यहाँ पे फिर कहा बायर्स को कि आ जाओ भाई, जो लोग कैंडल देख के बाई करते हैं ना, कि आ जाओ बाई कर लो, और उसके बाद जब नीचे भागा रॉकेट की तरफ भागा सुपर स्पीड से। ठीक है, इसके नीचे मैंने कोई लेवल 284 के नीचे डाला ही नहीं था। अब आप देख लीजिएगा वापस जब आया 284 का फिर लेवल क्या है, जब तक ऊपर गया बट वापस नीचे क्लोज कर दिया, जब तक इसने क्लोज नहीं किया ऊपर, अब ये इसने ऊपर क्लोज किया था, इसके ऊपर निकला ये वाला कैंडल। ठीक है, ये वाला कैंडल जो ये कैंडल है ये निकला है इसके ऊपर, इन दोनों कैंडल के ऊपर। ओके, तो इसी के ऊपर अपना बाई भी करते हम, ये कंटिन्यू किया, ये कंटिन्यू किया, मतलब उसके बाद तो फिर उसने कंटिन्यू किया ही किया है, कुछ नहीं किया, लास्ट कैंडल का लो ही नहीं ब्रेक किया। ये सुपर मूवमेंट था, ये सबसे बड़ी कैंडल थी आज की, अगर देखें हम निफ्टी के अंदर ये सबसे बड़ी कैंडल थी, इसका करीब 120 पॉइंट की कैंडल थी, ये 130 पॉइंट की, 120 पॉइंट की कैंडल थी 1155 की निफ्टी की। ठीक है, उसके बाद भी तो मूवमेंट उसने किया ही है, ओवरऑल अपसाइड ही किया है, कुछ नहीं किया, और एक अच्छा मूवमेंट उसने दे दिया हमें निफ्टी ने। अगर आप देखो लेवल पर फिर आ जाओ, लेवल के लिए ये यहाँ पे सस्टेन करने लगा, इसके ऊपर क्लोज नहीं किया तो यहाँ पे नीचे की तरफ क्लोज कर रहा है, नीचे नीचे इसके क्लोज नहीं कर रहा लेवल के 528 के, यहाँ पे आगे सपोर्ट लेने लग गया प्राइस, और ऊपर इसको टच कर गया, यहाँ पे टच करके एक शूटिंग स्टार बनाया, शूटिंग स्टार के बाद फिर यहाँ पे आता है प्राइस, यहीं पे सपोर्ट लेने लग गया है प्राइस, इसके नीचे क्लोज नहीं कर रहा, नीचे निकला है, विक मारा है, बट वापस ऊपर खड़ा हो गया यार। ठीक है भाई, वहां पर सपोर्ट ले रहा है, अपने लेवल पर रेस्पेक्ट दे रहा है कि उसके नीचे जब तक क्लोज नहीं करेगा तो नीचे नहीं जाएगा, वो अपसाइड मारा है यहाँ से यहाँ तक आ गया। ठीक है, 530 से लेकर 686 तक आ गया निफ्टी जो है, तो यहाँ पे एक मूवमेंट अच्छा किया उसने, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे उसने ऊपर नहीं क्लोज किया, सारी बात क्लोजिंग की होती है, यहाँ पे इसके ऊपर क्लोज किया बहुत छोटा सा, बट ऊपर से रिजेक्शन था, आपको दिख रहा हो क्लियर, और यहाँ पे आके देखिए 50% के ऊपर प्राइस निकला ही नहीं है उसका। ठीक है, सारा गेम लेवल्स का और 50% का ही होता है। अब आप देखिए यहाँ पे इसने नीचे की तरफ क्लोज किया, नीचे की तरफ क्लोज किया तो नीचे वाले लेवल को टच कर दिया उसने, उसने अपसाइड जाके क्लोज कर दिया। तो मतलब भाई अगर किसी भी लेवल के ऊपर या नीचे क्लोज कर रहा है ना, तो फिर 99% केस में वो नेक्स्ट लेवल तक जाता ही जाता है। अब लेवल के बीच में डिफरेंस कितना है वो एक अलग मैटर है। ठीक है, तो उतना डिफरेंस में आप ट्रेड कर सकते हो नहीं कर सकते हो आपको देखना है। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे भी आगे सपोर्ट लेने लग गया, ऐसा तो नहीं मैंने ये लेवल अभी डाले हैं, तो भाई पहले ही डाले हुए थे, कल ही मैंने ये वीडियो बनाई थी आपके साथ आपके लिए। ठीक है, अभी देख लो यहाँ पे भी इस रेंज में भी काफी देर सस्टेन किया है इसने, नीचे क्लोज नहीं किया, ऊपर क्लोज नहीं किया, जब तक क्लोज नहीं किया तब तक गया ही नहीं। अब ये लास्ट टाइम था, यहाँ पे तो वैसे भी कोई ट्रेड करने वाला था नहीं मेरे हिसाब से, तो जब लास्ट टाइम पे जब ये सस्टेन कर रहा है निफ्टी जो है, तो यहाँ पे तो कोई ट्रेड नहीं कर रहा। अब इधर 702 और ऊपर 745, अब मैंने ये लेवल अभी तो डाले नहीं है, कल के डाले हुए लेवल है। तो भाई लेवल डॉट टू डॉट हमेशा काम करते हैं। अगर आप इतना भी सीख गए ना कि लेवल पर ट्रेड कैसे करना है, आपका लॉस होना बंद हो जाएगा। ठीक है,
प्रैक्टिस करो, थोड़ा सा सीखने की तरफ अपने आप को मोटिवेट करो, दूसरों के ऊपर डिपेंड मत रहो, ज्यादा अच्छा रहेगा। पैसा बहुत देता है मार्केट, जैसे आज का मार्केट था, लोगों ने कॉल में भी पैसा कमाया और पुट में भी पैसा कमाया, अच्छा पैसा कमाया लोगों ने। मेरे हिसाब से कोई किसी का लॉस नहीं होना चाहिए आज, बिल्कुल भी। बट फिर भी अगर लॉस हुआ है किसी को, तो भाई उसको ट्रेडिंग छोड़ के ना थोड़ा सा सीखना चाहिए। मार्केट को पैसा देने से कुछ नहीं होने वाला, अगर सीखने के लिए थोड़ा सा खर्चा करोगे तो आई थिंक कुछ ना कुछ तो आपको बात समझ में आएगी। अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो, ट्रेडिंग से पैसा बनाना है तो, ठीक है। और अभी अगर अगर मैं अभी देखता हूँ आपके लिए कल के लेवल्स, कल के लिए मंडे के लिए लेवल्स क्या रहने वाले हैं निफ्टी के अंदर। निफ्टी के लेवल मैंने अपसाइड जो ड्रॉ किए हैं, वो अपसाइड ड्रॉ किया है 25 195, 25 107, 25 21, 24 976, 24 933, 24 888 और 24 898। ये छोटा सा एक जोन रहने वाला है, 24 898 और 24 888 का एक जोन रहने वाला है। और साथ में देखें 24 847, 24 792, 24 740, 24 705, 24 654, 24 614, 24 614, 24 604, ये भी एक जोन है। इसके नीचे मैंने कोई भी लेवल 24 से 568 का लास्ट है, 24 568 के नीचे कोई भी डाउन साइड का मैंने कोई ड्रॉ नहीं किया। डाउन साइड का मुझे कुछ भी पॉसिबिलिटी नहीं है कि निफ्टी फिर से डाउन साइड आने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। एक चीज थी जो मैं लाइव में जिनके साथ भी लाइव जब ट्रेड करा रहा था मैं, तो मैंने बोला भी था, मैंने कहा, भाई अगर निफ्टी आज रिवर्स नहीं हुआ और अपने लो के नीचे सस्टेन करने लग गया तो निफ्टी हमें 23,000 के आसपास जाता हुआ दिख जाएगा फिर से। मतलब पहला जो टारगेट था 23,900 था, 23,900 के नीचे सस्टेन किया तो फिर नीचे की तरफ हमें और ज्यादा डाउन साइड का मूवमेंट 23,000 तक भी मिल सकता है। बट यहाँ से इतना अच्छा बाइंग मिला कि इसका कोई जवाब नहीं है। सारे रिकॉर्ड इसने तोड़ ताड़ दिए, लास्ट वीक वाले जैसा रिकॉर्ड बना दिया आज इसने निफ्टी ने, ऐसा मूवमेंट दे दिया। बहुत अच्छा डाउन साइड से देखें, दोनों साइड का मूवमेंट बहुत सुपर दिया इसने निफ्टी ने आज, ठीक है। तो ये लेवल्स आपके साथ रहने वाले हैं। अच्छा, प्लानिंग क्या है ट्रेडिंग की? ट्रेडिंग के लिए प्लानिंग क्या है? डाउन साइड में नहीं देख रहा। अगर मैं ये देखो वीकली चार्ट में आपके साथ शेयर कर, सॉरी डेली चार्ट है ये, डेली चार्ट में आपके साथ शेयर करूँ तो मैं डाउन साइड नहीं देख रहा। डाउन साइड नहीं देख रहा मैं कि ये फिर से हमें 24,200 देने वाला है, वो डाउन साइड में नहीं देख रहा बिल्कुल भी, ठीक है। मैं देख रहा हूँ सिर्फ कि यहाँ से मुझे 25,200 25,400 का लेवल मिलना चाहिए निफ्टी के अंदर, ठीक है। तो वो चीज मेरे को दिख रही है क्लियरली, और मेरे को क्या वो आई थिंक सभी को दिख रही है। यहाँ से ऊपर निकलने के बाद में ये अपसाइड ही जाने वाला है। 850 के ऊपर जब क्लोज करेगा 24,850 के ऊपर, तो हमें 25,200 25,400 के आसपास की रेंज हमें देखने को मिल जाएगी आराम से निफ्टी के अंदर। तो वही काम हमें करना है, उस हिसाब से हमें ट्रेड करना है बाकी, ठीक है। प्लानिंग देख लेते हैं हमारे पास क्या प्लानिंग है ट्रेड करने के लिए। मैंने इसमें कोई एक ट्रेंड लाइन डाला है, ये ट्रेंड लाइन आप देखिए। ट्रेंड लाइन आपको थोड़ा सा मैं इसको चेक करूँ तो ये आ रहा है, ठीक है। एक ये आ रहा है और एक थोड़ा सा और आ जाएगा, एक और आ जाएगा ट्रेंड लाइन, ये मैंने ड्रॉ किया है। और एक ट्रेंड लाइन और आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा और यहाँ से वो ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो ये आप देखिए, ये ट्रेंड लाइन आ रहा है ऊपर से। बेसिकली जो मेजर लेवल कौन सा हो रहा है हमारे पास, यही आ रहा है जो लास्ट हाई है, ये वाला 850 के आसपास का जो लेवल है, जो लास्ट हाई है, लास्ट वीक का जो हाई है, वही इंपोर्टेंट लेवल आ रहा है। मैं अगर स्टैंड लाइन को देखूँ, इसके ऊपर क्लोज भी करेगा तब भी उसके ऊपर निकलेगा, तभी अपसाइड जाएगा, ठीक है। तो इससे मैं हटा देता हूँ, उसका कोई मतलब नहीं है, ओके। तो आराम से यहाँ पर एक मूवमेंट हमें दे देगा। अब ऐसा कर ले कि निफ्टी मंडे के दिन यहाँ पर ओपनिंग दे दे हमें, गैप अप ओपनिंग दे देता है निफ्टी, कहीं भी हमें 100 पॉइंट के आसपास, मतलब 850-60 के आसपास कहीं भी ओपन हो जाता है। उसके बाद में डाउन साइड आता है, डाउन साइड आने के बाद में फिर यहाँ से कहीं से एक अपसाइड का मूवमेंट देता है, तो ठीक है, हम लोग अपसाइड के लिए जाएंगे, ओके। अपसाइड के लिए बिल्कुल जाएंगे डेफिनेटली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बट बेस्ट क्या रहेगा कि बेस्ट ये रहेगा कि फ्लैट ओपन हो जाए कहीं भी, यहाँ कहीं इसी रेंज में ओपन हो गए 740 790 के बीच में ओपन हो गए, और अपसाइड के लिए इसको ब्रेक करे थोड़ा सा सस्टेन करने के बाद, अगर 10-15 मिनट भी रुक जाता है, ठीक है। अगर एक कैंडल भी कम्प्लीटली इसके इसके नियर अबाउट ही बना देता है और उसके बाद इसको ब्रेक करेगा, तो ठीक है, एक मूवमेंट हमें सही से मिलता हुआ दिख जाएगा निफ्टी के अंदर, ओके। और यहाँ पे आने के बाद, इस एरिया में आने के बाद अगर ये थोड़ा सा रुक जाता है, आधा एक घंटा टाइम बता देता है निफ्टी, और उसके बाद फिर अपना जो भी हाई था इसको ब्रेकआउट करेगा, तो फिर आई थिंक 930 35 40 के आसपास कहीं रुकना चाहिए उसको। उससे पहले तो ब्रेक लेना ही नहीं चाहिए, 900 के आसपास तो ब्रेक लेना ही नहीं चाहिए बिल्कुल भी। 930 40 के आसपास ही रुकना चाहिए थोड़ा बहुत, अगर ब्रेक भी देता है तो, ठीक है। तो ये मेरा प्लानिंग रहने वाला है। गैप अप हो जाएगा, थोड़ा वेट कर लूंगा, फ्लैट हो गया ऊपर की तरफ निकलेगा, डेफिनेटली ट्रेड ले लूंगा। अगर गैप डाउन अगर खुल जाता है कैसे भी, गैप डाउन भी अगर इस रेंज में कहीं भी खुल जाता है 150 पॉइंट,
तब भी वेट कर लूंगा कि जैसे ही 705 को अगर ब्रेक करता हुआ दिखता है तो 740 के लिए मैं टारगेट के लिए अपना ट्रेड ले लूंगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यही प्लानिंग रहने वाली है अल्टीमेटली ट्रेड करने की निफ्टी के लिए नेक्स्ट वीक में। कंप्लीटली आपके साथ मैंने लेवल्स क्या रहने वाले हैं, कहाँ हर्डल ले सकता है, वो मैंने डेली चार्ट के अकॉर्डिंग आपको सब एक्सप्लेन किया है। और भी कोई डाउट रहता है, कोई क्वेरी रहता है, तो आप मेरे को व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, बाकी आप मेरे को कमेंट कीजिए। कोई और सजेशन चाहिए आपको तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, जो भी हम फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेड प्रोवाइड करते हैं, जिससे आप ट्रेड करके प्रॉफिट कर पाओ और थोड़ा सीख पाओ। सीखने की कोशिश कीजिए, बिना सीखे कुछ नहीं होने वाला। और सीखने के लिए जो मैंने ऑफर दिया है, आई थिंक वो ऑफर अवेलेबल होना मुश्किल है। ठीक है, एक तो फी बहुत कम किया, इसी वजह से मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोग सीख पाए, उसको प्रैक्टिस कर पाए। उस चीज़ सिंपल सी चीजें होती हैं यार, सिंपल सी चीजें हैं, वो आप नहीं कर पा रहे तो देखो मार्केट बहुत टफ है। जब आपको कुछ नहीं आता तो बहुत इजी हो जाता है, जब आपको कुछ आता है तो उस चीजों की तरफ थोड़ा सा कोशिश करो सीखने की। ठीक है, और जो लोग जॉब कर रहे हैं, जॉब के साथ इंटरडे ट्रेड करना तो अवॉइड करो बिल्कुल कंप्लीटली, अगर आपके पास समय नहीं देखने के लिए चार्ट को तो। ठीक है, आप लोग इन्वेस्टमेंट करो, ज्यादा अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय माता।